दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बुधवार को पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव प्रधान ने हरियाणा के रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। आम आदमी की तरह नॉमिनेशन भरा है, बिना किसी तड़क और बिना किसी भड़क के, कि मेरा एक सपना है, मेरा एक बात का मानना है कि कोई भी आम आदमी राजनीति करे, केवल वो नहीं जिनके बाप दादा पुरखे चले आ रहे हैं, बड़े भारी ताम झाम लाके जो लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। अपने विचार रखिए, और विचार किसी बहुत बड़ी गाड़ी का मोहताज नहीं है, डिफेंडर गाड़ी का मोहताज नहीं है, कम से कम जो 2-2 करोड़ रुपए गाड़ी है। विचार कोई 100 करोड़ के फ्लैट में बैठ के नहीं आ सकते, विचार कोई बहुत बड़े कोठी और बंगलों में बैठ के नहीं आ सकते। विचार तो बुद्ध भगवान ने एक पेड़ के नीचे गया में बैठ के दे दिए थे। विचार तो श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में भी अपने रखे थे, गीता को उपदेश देके गए थे। तो सतीश यादव लोगों के बीच में झोड़ी फैला के अपनी धर्मपत्नी के बीच में गली दर गली, चौखट दर चौखट जाऊंगा। भिक्षा देना लोगों का काम है, उनको स्वीकार, जो भी उनको स्वीकार हो। मैं एक ही बात कहता हूँ, राजनीतिक व्यक्ति भिखारी है, उसको घमंड कर नाराज होने का अधिकार नहीं है। तो सतीश यादव चौखट दर चौखट जाएगा। अपनी धर्मपत्नी अर्धांगिनी है ये मेरी, क्योंकि इनका भी उतना ही दायित्व फर्ज है जितना मेरा। तो हम दोनों एक एक गली दर चौखट जाएंगे, जो लोग करेंगे उस पर उन पर फूल चढ़ाएंगे। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कि सतीश यादव की आत्मा बसती है रेवाड़ी में, और आज जो मेरा रेवाड़ी है सिसक रहा है, मर रहा है, कहरा रहा है। और ये लोग जो आज भी कह रहे हैं कि हम 10वीं बार बढ़ेंगे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 9 बार आपने क्या किया है? आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं चुनाव जीत गया, मैं तो ये कह रहा हूँ जनता जनार्दन फैसला करेगी। वो जो मैंडेट देगी वो स्वीकार हंसते हुए करना चाहिए, ना कि शिकन के तौर के ऊपर। और भाई मुझे तो हारने की बाण पड़ेगी, जनता को जीतना है, जनता को भी हारने की बाण पड़ेगी। ये लोग कहते हैं कोई बुरा कर्म करता है वो भरता है, तो हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जो इस रेवाड़ी की धुआं हालात है पूरे क्षेत्र की। धारोड़ा से लेके और नारायण विहार से लेके आप यहाँ सारणवास तक आ जाओ, साबी नदी, बस स्टैंड, इंडस्ट्री एरिया, नया बस स्टैंड नहीं बना, आपके रेल की सीटी नहीं लगी, आपकी गलियाँ, चौक चौराहे, हर चौक चौराहे पे परेशानियाँ, हर चौक चौराहे पे हमारे ये जो जानवर है जिनको आप गाय और सांड कहते हो, जो एसआई और निसाय हैं, पार्कों की हालात, करप्शन, कमेटी की बुरी हालात, निरंतर जो 10 साल से चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही है और पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इस रेवाड़ी का कोई भाग्योदय नहीं हो पाया। इनका अपने और अपने परिवारजन निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तो सतीश यादव की आत्मा इस रेवाड़ी में है और उस आत्मा पे निरंतर चोट पड़ रही है। आज भी मन करता है कि आपके सामने रहूं, मन करता है कि बहुत मजबूती से संघर्ष करूं, और इस बार बहुत मजबूती से आप सबकी वो लड़ाई लड़ूंगा आंखें नम करके। उसकी वजह है कि लोग ये समझें कि सतीश यादव की भावना है, मेरी आत्मा है ये रेवाड़ी। क्योंकि कहते हैं जिस ज़मीन में आपने जन्म लिया हो उस पर आपका कर्ज है। माँ के कर्ज से पहले इस धरा का कर्ज है, क्योंकि मेरी माँ भी इसी मिट्टी में जन्म ली। तो चाहता हूँ किसी तरह इसका कर्ज उतार दूँ। जो ये राजनेता बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाए, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चारों तरफ अव्यवस्था की हालात है। कमेटी में चले जाओ, थाने में चले जाओ, कहीं भी किसी चौक और चौराहे पे चले जाओ, एक बाईपास बहुत खूबसूरत सा बनाया, उस पर रोज आए दिन अपने रिश्तेदारों की ज़मीन बचाने के लिए किस तरह से उसको मौत का सामान बना दिया, किस तरह से मौत के सौदागर है ये लोग। मैं इनको अगर ये कहूँ कि ये वो कौन सा वो उस पर बैठ के आता है आपके भैंसे पे, यमराज का रूप जो इन्होंने इस बाईपास को दिया। 7 अजूबे हमने देखे, 8वां अजूबा वो बाईपास है। किस तरह से इन लोगों ने अपने और अपने परिवार का ना जाने कितना अकूत धन संपदा कर ली, कितनी अकूत, आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी अकूत। और आज भी उन लोगों का भरने नहीं लग रहा है। आज भी वो दोबारा से एक बार नए फ्लेवर के साथ आपको लूटने के लिए आपके बीच में आए। प्रधान जी, इनेलो से आप चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद बीजेपी का हाल ही में दामन छूट करके आपका दामन थामा है, क्या कुछ इसके पीछे वजह कि आम आदमी पार्टी का साथ? देखिए, कोई भी व्यक्ति पार्टी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक व्यक्ति के साथ लोग रहते हैं। और मैं बीजेपी में गया था इस भावना से गया था, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, मैं कभी किसी पार्टी से गिला करने का अधिकार भी नहीं है। उन्होंने टिकट नहीं दी, मुझसे बेहतर शायद उन्होंने कोई समझा होगा, इसलिए मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। दे दिए तो लोग डिसाइड करेंगे कौन बेहतर है। और मेरे साथियों का एक आग्रह था कि सिंबल पे चुनाव लड़ो, क्योंकि बिना सिंबल कई बार बहुत लेट आपका चुनाव चलता है। चुनाव चिन्ह भी आपका, मेरे साथ पिछले 2009 में बदमाशियाँ हुई थी, आप सब गवाह होंगे। मेरा सिलाई मशीन निशान था और एक व्यक्ति ले आया था मेरा ही नाम राशि, बोले सतीश यादव ले आए नया चुनाव निशान जग। तो उस सब से बचने के लिए, उन सब परेशानियों से ना जूझूं मैं, और मैं इस चीज़ पे ध्यान ना दे के केवल लोगों के बीच में जाऊं, इसलिए मेरी और फिर मेरी भावना के अनुरूप भी ये निशान है। इसलिए है
किस रेवाड़ी को एक वाल्मीकि की जरूरत है? विधायक जी एक बात कर लें, लगातार कैप्टन साहब अब आपको टारगेट कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि भूमाफिया लड़ रहे हैं चुनाव, पार्टी में इस वजह से आए थे कि उन्होंने प्लॉटिंग करनी थी, दीनदयाल उपाध्याय का लाइसेंस ले लिया, इस वजह से पार्टी में, इस तरह के तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। कप्तान साहब की मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है, रात को घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे आपने तो 32 नौकरियां अपने घर में राजपत्रित, आपने अपने रिश्तेदारों की जमीन बचाने के लिए यमराज बैठा दिया हाईवे पे, सामने दिखाई दे रहा है। आपने यूनिवर्सिटी के सामने भी जमीन, आप हमें भूमाफिया बताते हो। सतीश यादव के ऊपर एक सिंगल आरोप लगाओ किसी जमीन के कब्जे का, अरे आप झूठ क्यों बोलते हो? जनता भूमाफिया तो आपने आज भी अपने गरीबों की जमीन दबा रखी है जो सरप्लस में सरकार ने दी थी। आपने, आपके कारनामे, आपके तो इतने गंदे कारनामे, अगर मैं आपकी पोल खोल लूँगा आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ आपके कारनामे। रात के अंधेरे में किस तरह से आज आप पैसे का चलन करोगे ये सारा शहर इलाका जानता है। कप्तान साहब आपकी दाल नहीं गड़ेगी और झूठ मत बोलो, जनता सब जानती है, आपके व्यवहार के बारे में जानती है। वो कहो जो सत्य है। सतीश कोई पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा था, लेकिन आपने ही शुरुआत करी थी, मैं चुप था, आपके बेटे ने आपने शुरुआत की। यूनिवर्सिटी के सामने 50 एकड़ जमीन किसकी है? कौन नहरी पानी ले गया दबा के अपनी जमीन में वहाँ खटावली में? किसने? आज भी नहर चलते हैं अभी सारणवास, कौन अपनी जमीन में दबा के पानी ले गया और पड़ोस के खेत में एक भी बूंद नहीं जा रही? किसका पेट्रोल पंप था रेवाड़ी में जिसकी पर्ची कटती थी, चालान कट नहीं होता था ट्रक का? किसके पास हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी है बहरोड में? किसने किसी और को दिवाने के नाम पे कंपनी में जाके बैठ गया था? अगर मैं ही ले लेता हूँ, कौन है ऐसा व्यक्ति जो इलाके की, जो इसकी बिल्डिंग भी जब बनी, जब 2009 में मैंने पूछा था, उस टाइम में मेरे वहाँ बात याद आ जाती है, मैंने उस टाइम में कहा था कि जिनकी जो बिल्डिंग बनी है वो भी यहाँ के जो पानी जाता था यहाँ से टैंकरों में, जो लोगों को पेयजल जो खारे पानी के गाँव उन पे बनी है। और उस टाइम मैंने कहा था कूड़े उठाने का ठेका भी अगर इनको पता लग जाए उसमें 2 पैसे बचते, वो पता लगा, वो भी वो उनके रिश्तेदारों ने ले रखे थे। अरे कप्तान साहब छाछ तो बोले छाल नहीं बोले। और आप बार बार मेरे ऊपर, आपकी सत्ता थी 10 साल, सतीश यादव उस टाइम भी हाजिर, जब आपने क्यों नहीं इस भूमाफिया का इलाज किया? और आज सतीश यादव कानून के तहत कोई लाइसेंस लिया है तो कोई जमीन खरीद के किसी में लिया है। सतीश यादव टाटा मोटर्स का डीलर है तो वो गाड़ियाँ बेचता है तो सरकार को टैक्स देता है।